आज का स्वमान। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं समझती हूँ अगर सफलता मूर्त भव के अंदर हम वरदान निकालने लगे तो अनगिनत बार बाबा ने ये वरदान दिया है। कोई इस पर काम करे तो निकाल सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स कि बाबा हमें सफलताओं के लिए क्या क्या शिक्षा देते हैं। आज जो बाबा ने कहा सफलता मूर्त बनने के लिए चाहिए गोल्डन एज स्थिति तक पहुंचना। और गोल्डन एज स्थिति तक अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए आज एक बहुत विशेष गुण धारण करने के लिए बाबा बोल रहे हैं, और वो गुण है मोल्डिंग कैपेसिटी, मोल्ड होना। तो जो मोल्ड होते हैं वो रियल गोल्ड बन जाते हैं। वैसे भी दुनियावी रीति से भी जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसको थोड़ा सा मिलावट करते हैं तो गहना बनता है। पूरा शुद्ध हो तो जैसा चाहो उसको मोड़ लो। तो आज बाबा कह रहे हैं जो बच्चे मोल्ड होना जानते हैं वही बच्चे गोल्डन एज स्थिति तक पहुंचते हैं। क्योंकि जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस, वैसे अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करना, इसके लिए मोल्ड होना पड़ता है। ज़रूरी बात है ये, क्योंकि हर समय की सर्कमस्टांसेस की डिमांड अलग अलग होती है। सब हालात एक जैसे तो नहीं होते हैं। जब हालात अनुसार जो अपनी धारणाओं को एडजस्ट कर ले, उस अनुसार अपने को मोल्ड कर ले, कहीं झुकना पड़ता है, कहीं सहना पड़ता है, कहीं पर बहुत बोलने की ज़रूरत होती है, कहीं पर बहुत चुप रहने की ज़रूरत होती है, कहीं आपका रमणीक स्वभाव चाहिए तो कहीं बिल्कुल गहरी शांति की स्थिति चाहिए। वक्त की ज़रूरत, सर्कमस्टांस की ज़रूरत अलग अलग होती है। और वैसी अपनी धारणाएं दिखाना तो उसके लिए चाहिए मोल्डिंग कैपेसिटी। तो बाबा ने कहा जो मोल्ड होते हैं वही रियल गोल्ड बनते हैं। फिर बाबा ने उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप धारण किया। ब्रह्मा बाबा छोटे बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे। कभी ऑफिशियल टीचर का रूप होता था तो कभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ टेनिस, कुछ न कुछ ऐसा वाला रूप भी बाबा का होता था। ऑफिशियल रूप भी है तो रमणीक रूप भी है। तो कभी बच्चा बन जाएंगे, मिचनू बन के चल रहे हैं, कभी बाप बन जाएंगे, बाप बन के गोदी में लेके बहुत प्यार देंगे, बच्चा बन के फिर हंसी खेल भी कराएंगे। सब रूप बाबा के थे। कोई ऑफिसर आ गया तो वैसा रूप है, अपने बच्चे आ गए तो वैसा रूप है। हर एक रूप बाबा का परफेक्ट वाला था। इसलिए आज शिव बाबा ने कहा फॉलो फादर। फॉलो फादर करेंगे तो सेवा और संपर्क में सफलता मूर्त बन सकेंगे। फॉलो फादर किस में करना है? जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप धारण कर लो। ऐसे नहीं कि एक लाठी से सबको हाँको, वो नहीं चलता है। कि हम स्ट्रिक्ट है तो सभी के साथ स्ट्रिक्ट है, हम अगर सॉफ्ट है तो सभी जगह सॉफ्ट है, नहीं।
कहीं क्या ज़रूरत है, कहीं क्या ज़रूरत है। मोल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ही होता है कि जैसी शेप देना चाहो वैसी दे सको। जहाँ से दबाना चाहो दब जाए, ना दबाना चाहो तो ना दबे। जैसे मूर्ति कौन से पत्थर की बनती है? सब पत्थरों की नहीं बनती है मूर्ति। ऐसा पत्थर चाहिए होता है जहां से तोड़ना चाहा तो टूट गया, पर नहीं तोड़ना चाहा तो नहीं टूटा। कोई पत्थर ऐसे होते एक छेनी मारो सारा टूट जाए, क्रैक हो जाए, मूर्ति नहीं बन सकती। कोई ऐसे हार्ड होते मारी जाओ हिलते ही नहीं, टूटते ही नहीं जरा भी, उसकी भी मूर्ति नहीं बनती है। जितना खुरचना है, जितना कट लगाना है उतना लगे। आंख बनानी, कान बनाना है, उंगली बनानी है। सबसे बड़ी कलाकारी मानी जाती है जो हम स्थान देखने जाते हैं मंदिरों में, यहाँ वहाँ, वो स्पेशलिटी बताते हैं। और सबसे महंगे कारीगर भी वही होते। जी ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, सिंगल स्टोन में बना है, ऐसे बोलेंगे। कोई ज्वाइंट नहीं है, बहुत बड़ी। और उसमें वो पूरी बारात दिखा देते, छोटे बड़े फिगर, ये वो डिजाइन सारा, कहते सिंगल स्टोन है जी, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही हम सिंगल स्टोन रहे, आत्मा मैं हूँ सिंगल, लेकिन मेरे से वैरायटी रूप समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार प्रकट होते। जहाँ मुझे स्टेबल रहना, अनडिस्टर्ब्ड एकदम, जो मर्जी हो जाए, कोई हलचल नहीं, कोई प्रकार का अंदर डामाडोल नहीं। और जहाँ पर मुझे प्रभाव ग्रहण करना है बाबा के प्यार का, गुणों का, शक्तियों का, वहाँ फिर पूरा इमोशनल भी, यानी राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों का बैलेंस हो। राइट ब्रेन होता है जो इमोशंस ग्रहण करता है, लेफ्ट ब्रेन होता है जो लॉजिकल होता है, यानी भावना और विवेक दोनों का संतुलन हो। उसको हम कहेंगे मोल्डिंग कैपेसिटी है। मोल्ड हो सकते जब जैसा चाहिए। जहाँ बहुत लॉजिकल चाहिए, आई एम देयर। जहाँ बहुत इमोशनल चाहिए, आई एम देयर। मैं वहाँ हाजिर हूँ। भावनाओं का भी पूरा जोर हो। कोई कोई बाबा के बच्चे बनकर जब लॉजिक बहुत मिल जाता है, भक्ति छूटती है, तो ज्ञान की भावनाएं भी छोड़ देते हैं कई बार। हाँ भाई, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ माथा टेकने की ज़रूरत नहीं, यहाँ चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब ऐसा सुनते समझते करते, फिर लॉजिकल इतने हो जाएंगे, जो रियल इमोशंस बाबा के लिए होनी चाहिए वो भी चली जाती है ना। यहाँ बाबा कहते हैं मोल्डिंग कैपेसिटी चाहिए। तो मैं हूँ सफलता मूर्त आत्मा। कैसे सफलता मूर्त बनती हूँ? जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस, वैसे अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करना, वैसा मोल्ड हो जाना। मोल्ड होना माना रियल गोल्ड बनना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। जैसा व्यक्ति वैसा रूप धारण कर लें, जैसा समय वैसा रूप धारण कर लें, तो बाबा ने कहा है सेवा में भी संपर्क में भी सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो आज सारा दिन मैं कौन हूँ? सफलता मूर्त आत्मा।